हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन यानी साथियों इन्वायरमेंट स्टडी के सुपर 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। साथियों, सुपर 30 क्वेश्चंस की क्लास नंबर 3 होने वाली है। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक देखने वाले हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 61, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? बताइए साथियों, बुद्ध ने यानी भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन है उसको कहाँ दिया था? तो साथियों कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या अशोक? बताइए साथियों, जैन धर्म के संस्थापक भारत में कौन है? तो महावीर स्वामी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 63, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या साथियों कॉर्नवालिस? बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था साथियों वारेन हेस्टिंग। एंड ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव? बताइए निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो साथियों लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, आजाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या सर एटली? बताइए आजाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों आजाद भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और साथियों आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल वो साथियों कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों ये आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और साथियों आजाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। साथियों क्वेश्चन नंबर 66, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। साथियों ये सी जो राजगोपालाचारी जी हैं यह साथियों आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके पहले साथियों आजाद भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। साथियों क्वेश्चन नंबर 67, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या साथियों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा? बताइए साथियों भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता है इसकी शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या राजकुमारी अमृत कौर? बताइए तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो वह एनी बेसेंट थी और यदि यहीं पर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वह सरोजनी नायडू जी थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया जी? बताइए साथियों जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर या लाला लाजपत राय? बताइए निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? साथियों आजाद हिंद फौज की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, ए ओ ह्यूम,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह थे A.O. ह्यूम जी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? G.K. गोखले, A.G. रानाडे, V.G. तिलक या विपिन चंद्र पाल? बताइए। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इस सोसाइटी के जो संस्थापक थे वह थे G.K. गोखले जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? बताइए। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु किनको माना जाता है? तो वह थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का या भारत छोड़ो आंदोलन का? बताइए। दांडी यात्रा या दांडी मार्च किसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था? बताइए साथियों। तो साथियों जो दांडी यात्रा थी या दांडी मार्च था ये असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930, 32, 28 या 31? बताइए। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो साथियों जो नमक सत्याग्रह है यह 1930 में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 76, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती सरोजनी नायडू, फ्रैंक एंथोनी, के.एम. मुंशी या जी.बी. मावलकर? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर जी थे, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? USA, UK, पाकिस्तान या भारत? बताइए। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी लिखित रूप में मौजूद नहीं है? तो वह है साथियों यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। साथियों क्वेश्चन नंबर 78, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 या 316? बताइए। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो साथियों कितने थे? 296 सदस्य थे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में या 1920 में? बताइए। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो साथियों 1921 में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की संविधान सभा किसके किसके कहने पर बनाई गई? वेफल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या कैबिनेट मिशन? बताइए। तो साथियों जो भारत की संविधान सभा है वह कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। साथियों इसमें 3 सदस्य शामिल थे। साथियों क्वेश्चन नंबर 81, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? V.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर V.N. राव जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? बताइए। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया? एक प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पर साथियों दो बार गणराज्य लिखा है साथियों, एक यहाँ का है, मिस टाइपिंग हो गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघकल्प, एकात्मक राज्यों का संघ या परिसंघ? बताइए।
इंडिया दैट इज ए भारत, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 को बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो साथियों जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949 बताइए भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। तो साथियों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वी एन राव जी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बताइए भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो साथियों किसे नियुक्त किया गया था, वी एन राव जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। 7वां, 24वां, 42वां या 44वां बताइए कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो वह है साथियों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से बताइए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहां से अप लिया गया। तो यह साथियों इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, साथियों राष्ट्रपति शासित सरकार की बताइए। तो साथियों जो दोहरी नागरिकता है वह साथियों किसकी है, वह संघीय सरकार की पहचान है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूएसए के बताइए भारतीय जो संघवाद है वह किसके निकट माना जाता है। तो वह साथियों कनाडा के निकट माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।